व्यूअर्स, मैं अपने गाँव की जो है आज़ाद कश्मीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, कोई ज़्यादा जो है वो चीज़ें नहीं है, जो आपके लिए हर बंदा आराम से अपने घर के अंदर बना सकता है, क्योंकि हर वक्त नॉर्मल आटा जो है हर एक के पास अवेलेबल होता है। और वो है हमारी रेसिपी आज की मानी। इस आटे में हमने और कुछ भी मिक्स नहीं किया, नॉर्मल आटा है। और इसको हम छान लेंगे पहले, और छानने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरीके से जो है वो इसको बनाना है। ये व्यूअर्स, हम अपना जो आटा था वो हम डाल लेंगे एक बाउल में, और इस बाउल में आप इतना, जितना आपने क्वांटिटी उतनी लें जितनी कि आपने बनाना हो, जितना आपको घर में चाहिए। और उसके साथ हमारे पास है नमक। हम 1 टीस्पून जो है वो नमक डालेंगे, और उसके साथ जो है उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करेंगे। अब इस आटे के अंदर हमने नमक अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है, और अब हमने इसके अंदर पानी जो है वो मिक्स करना है। और पानी को हम डाल के तो इसको लिक्विड फॉर्म में जो है ले आएंगे, मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके, कोई गुठली ना हो, और लिक्विड फॉर्म तक हमने इसको मिक्स करते जाना। इसको वीवर्स हम उस वक्त तक अच्छे से फेंटेंगे और मिक्स करेंगे जब तक कि हम श्योर ना हो जाएंगे इसकी गुठली जो है अंदर से आटे के ख़त्म हो गई हुई है। और पानी जो है वो आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ताकि इस तरह से लिक्विड में आए यूँ। तो तब आपने उसको पानी डालना जो है वो बंद करना है, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब तक आप श्योर ना हो तब तक इसको मिक्स करते रहें कि इसके अंदर की गुठली जो है वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। और उसके बाद आपने इसको जो है 20 मिनट तक इसको इस तरीके से मिक्स करके फिर आप फ्रिज में रख लें या बाहर रख लें कहीं भी। तो उसके बाद फिर आपने मानी बनानी है। और इसमें सिर्फ आटे में हमने नमक डाला है 1 टीस्पून, और आप क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालें, कम या ज़्यादा अपना हस्बे ज़ायका डालें। अब बहुत ही मज़े की जो है वो मानी तैयार होगी इस सॉफ्ट आटे से। अब बहुत ही टेस्टी होती है। अब अभी हमारा आटा जो है वो बिल्कुल रेडी है, और ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो गया हुआ है। और इसी तरह से आपने आटे को तैयार करना है। और उसके बाद जो है 20 मिनट हमने इसको रखा, और अब उसके बाद हम इसकी मानी बनाएंगे। चूल्हा बिल्कुल हल्का आपने रखनी है आंच। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल जो है वो कम आंच रखी हुई है। और उसके बाद जो है आप इसको थोड़ी देर जो है अपने पैन को गरम कर लेंगे। और नॉन स्टिक पर आप चाहे तो ऑयल डालें और चाहे तो ऑयल ना डालें, तब भी वो नीचे चिपकती नहीं है और आपकी मानी अच्छे से बन जाती है। और अब हम इस पे डालेंगे, अपनी मानी बनाएंगे। और इस तरीके से आपने अपने मटेरियल को डालना है। जितना आपने बड़ी करनी हो या आपने छोटी रखनी है तो आप कम डालें। और मोस्टली जो है गांव में हमारा आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन जो है वो इसको अच्छे से फूल देने के लिए वो इस तरीके से बनाती हैं, ऐसे, ताकि खूबसूरत लगे। इस तरीके से बना लेती हैं उंगलियों के साथ। और उसके बाद जो है इसको आपने थोड़ा सा मीडियम आंच कर लेनी है, और फिर आपने इसको पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पकाया जाता। और हल्की सी उसके बाद आप इस पर डालेंगे ऑयल हल्का सा, और फिर आप इसको पकाएंगे। और ये पराठे की तरह जो है वो बहुत गोल्डन नहीं होता, थोड़ा सा वाइट ही उसमें रहती है, हल्की हल्की गोल्डन होती है मानी। और उसको जो है वो आप ये नहीं सोचें कि भाई कच्ची है तो अभी इसको उतारें नहीं, उसको आपने उतार लेना है थोड़ा सा कुक करने के बाद, इस तरीके से। और शेप आप चाहे तो छोटी दें या बड़ी, जिस तरीके से आप चाहें वो उसी तरीके से शेप दे लें। ये हल्का सा ऑयल हमने इधर भी डाल दिया, और अब हम इसको
मसलसल जो है वो इस तरीके से फेर के पकाएंगे। ये इस तरीके से वीवर्स बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं इसको कुक किया जाता, और ऐसे हल्का हल्का पकाया जाता है इसको। ये अभी हमारी मानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की होती है ये। और आप वीवर्स जो है इसको हाथ के साथ जो है वो ना ही करें, ताकि जिनको प्रैक्टिस नहीं होती उनके ज़ाहिरी बात है टेंशन होती है कि उनको जल ना जाए, हाथ जल ना जाए। तो आप इस तरीके से ऐसे बनाएं। इस तरीके से भी बहुत मज़े की और बहुत अच्छी बन जाती है। ये देखें आप। और अब इसको हम पका लेंगे और इस तरीके से हम इसको उल्टा लेंगे। ये वीवर्स हमारी जो है वो मानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की बनी है, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्ट में बहुत मज़े की होती है ये। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और हम तो गांव में इसको देसी घी के साथ खाते हैं, बटर के साथ खाते हैं, क्रीम के साथ खाते हैं, फ्रेश क्रीम। और आप चाहें तो चूँकि ये नमकीन है तो आप इनको सब्ज़ी के साथ सुबह नाश्ते में सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं, सालन के साथ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ। और हमारा नाश्ते में हम जो है चाय के साथ भी खाते हैं मानी को, और बहुत शौक़ से खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। क्योंकि रोटी जो होती है वो थोड़ा सा हार्ड होती है, और पराठे से भी इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत मज़े का होता है, इसलिए बहुत शौक़ से खाई जाती है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह अभी हम एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। और आप हमें वीवर्स हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक मज़ेदार सी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।